हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमई आईपीओ। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर अभिषेक मोर, जो कि प्रमोटर एंड फाउंडर है डिजिकोड स्टूडियोज के। इस कंपनी का आईपीओ एसएमई प्लेटफॉर्म पे 25 सितंबर सोमवार से ओपन हो रहा है। कंपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड में काम करती है, जो कि विजुअल इफेक्ट्स प्रोवाइड करती है मूवीज को, टीवी शोज को, ओटीटी एंड डॉक्यूमेंट्रीज को। कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो आई एम श्योर आप सबने सुने हुए हैं, जैसे कि क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगर, टाइटैनिक, स्टार ट्रैक। लिस्ट काफी लंबी है, बट कुछ दिग्गज प्रोडक्शन हाउसेस जैसे कि डिज्नी, मार्वल, नेटफ्लिक्स, amazon, एप्पल, वार्नर ब्रदर्स, इन सब के साथ सर की कंपनी काम कर चुकी है एंड दे आर ऑथराइज्ड फॉर देयर प्रोजेक्ट्स। सर, वेलकम टू द शो। आपका टाइम देने के लिए बहुत ही धन्यवाद। ब्रीफली आप अपनी जर्नी के बारे में, कंपनी की जर्नी के बारे में कुछ बताएंगे, कैसे ये कंपनी स्टार्ट हुई और इस मुकाम तक पहुंची। थैंक यू राहुल जी। थैंक यू संतु जी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके शो पे आने के लिए। आपने इनवाइट किया, धन्यवाद उसके लिए। डिजिकोर को मैंने फाउंड किया था ईयर 2000 में, सन 2000 में डिजिकोर की जर्नी शुरू हुई थी। बस कॉलेज से निकला था, सोचे कुछ अलग करेंगे। एनिमेशन से चालू किया था डिजिकोर स्टूडियोज। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम एनिमेशन के इंडस्ट्री में काफी डाउनफॉल आने लग गए। जैसे 2D एनिमेशन, जो हम कार्टून्स देखते थे, टॉम एंड जेरी, जो हम 2D एनिमेशन बोलते हैं, सेल एनिमेशन। इंडस्ट्री 3D एनिमेशन की तरफ बढ़ रहा था, सो 2D एनिमेशन ऑब्वियसली काफी डाउनफॉल आने लग गए। तो बिटवीन 2000 एंड 2007 2008 काफी स्ट्रगल हुई कंपनी में। गिव अप नहीं किया, सोचिए नहीं बस इसको बनाना है। एज इवन एज अ पर्सन आई थिंक कि यार अगर गिव अप कर लिए तो मजा मजा लाइफ में है नहीं। परसिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर फाउंडर में परसिस्टेंस होना बहुत जरूरी है, और परसिस्टेंस है तो आप कोई भी मुकाम पार कर सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। 2007 2008 में हमने डिसीजन लिया कि यार ये 2D एनिमेशन इंडस्ट्री है तो अभी कंपनी बंद करनी पड़ेगी या कुछ नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इजी ऑप्शन था कंपनी बंद करके पापा का बिजनेस संभाल लेना। वेरी इजी ऑप्शन, बट वी आई चोज कि नहीं यार ये नहीं होगा, दैट्स नॉट इजी ऑप्शन। करने में मजा नहीं, मेरे को खुद का कुछ बनाना है। जब कंपनी चालू की थी 2000 में, सपना वही था कि एक बड़े कंपनी बनाएंगे तो वो सपना जरूर पूरा होगा। स्केल डाउन 5 जन, अराउंड 150 जन थे हम लोग। स्केल द कंपनी डाउन, गॉट द स्ट्रेंथ 5 जन पे खाली। स्टार्टेड लुकिंग एट न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड विजुअल इफेक्ट्स का इंडस्ट्री हमें स्टडी रिसर्च करने में आया उस टाइम। मैं बहुत पढ़ता था उस टाइम विजुअल इफेक्ट्स इंडस्ट्री के बारे में। 2007 2008 2009 में देखा कि इसका ग्रोथ बहुत बहुत ज्यादा होने वाला है। बिकॉज आई न्यू कि एंटरटेनमेंट ऐसी इंडस्ट्री है जो एक टाइम पे जब लग्जरी थी, आज जाके नेसेसिटी बन गई। और ये मैंने 10 12 साल पहले ही देख लिया था कि ये नेसेसिटी बनने वाली है, एंड इसमें ग्रोथ बहुत भयंकर होने वाली है। तो 2009-10 में हमने विजुअल इफेक्ट्स इंडस्ट्री में थोड़ा एंट्री करना शुरू किया। 2010-11 के बीच में हमको पहला प्रोजेक्ट मिला हमारा, जो was टाइटैनिक 3D। टाइटैनिक 3D का स्टोरी अलग है, हाउ वी गॉट द प्रोजेक्ट। आई येट रिमेम्बर आई टू मेल जेम्स कैमरून साहब एवरी वीक एक्चुअली, कि यार वी आर अ न्यू कंपनी, प्लीज प्लीज हमें काम दीजिए थोड़ा, प्लीज हमें काम दीजिए। एंड वी एक्चुअली गॉट वर्क ऑन टाइटैनिक 3D। पहला प्रोजेक्ट आया, बहुत बड़ा नाम था। उससे हमारे अलग अलग दरवाजे खुलने लग गए हॉलीवुड में। काम बढ़ने लगा, काम बढ़ने लगा। बीच में थोड़े बॉम्बे में स्टूडियो चालू किया। ठीक है, गलतियां हो जाती है सबसे। 2-3 साल बॉलीवुड में काम किया, नॉट वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स, तो बॉलीवुड का फिर काम बंद किया। वापस 2017 से हॉलीवुड में फोकस किया। 2017 18 19 ग्रोथ जर्नी चालू ही था कि आगे कोविड साहब बैंड बजा दी। 8-9 महीने तो ऐसा था कि कुछ काम ही नहीं है। बट उसमें हर चीज में एक अपॉर्चुनिटी होता है। एंड हमने सोचा कि ठीक है, अभी काम नहीं है, हम खाली बैठे हैं, तो यार यूएस वाले भी जिनके पीछे हम सालों साल से अप्रूवल लिए, वो भी खाली बैठे होंगे। तो स्टार्टेड नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ डिज्नी, एप्पल, लायंस गेट, काफी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके पीछे हम अप्रूवल के लिए थे इतने सालों से, और वो भी खाली बैठे थे। तो उनको टाइम मिल गया ऑडिटर सब करने के लिए। एंड कोविड के टाइम पे इट एक्चुअली वाज द टाइम चेंजिंग, गेम चेंजिंग पीरियड फॉर आवर कंपनी, बिकॉज हमको वो टाइम पे इतने सारे कंपनियां के अप्रूवल जो मिल गए, दैट देन चेंज द कंपनीज रेवेन्यू फॉर, एंड विच विल चेंज द कंपनीज रेवेन्यू फॉर एवर। हमारा रेवेन्यू ग्रोथ जो हुआ है कोविड के बाद, ऐसा ग्रोथ बहुत ही कम कंपनियों को मिलता है।
6 करोड़ के रेवेन्यू से लेके आज हम ऑलमोस्ट 36 करोड़ लास्ट ईयर हमने क्लॉक किया है, तो लिटरली 2 साल में 6 से 36। और ग्रोथ इंडस्ट्री बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है। आज हमारे क्लाइंट्स की लिस्ट में है डिज्नी, मार्वल, नेटफ्लिक्स, amazon, एप्पल, सोनी, वार्नर, पैरामाउंट, लायंस गेट, जितने बड़े बड़े स्टूडियो हैं वर्ल्ड के, आज सब हमारे क्लाइंट्स हैं। अ, तो हम जो हमारा प्लान्स भी है डिजिकोड में, वी आर टुडे अमंग द लीडिंग विजुअल इफेक्ट स्टूडियोज, वर्ल्ड क्लास स्टूडियो वी आर टुडे। इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है ऑब्वियसली, एंड इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रहा है। एज अ मार्केट लीडर, अपार्ट फ्रॉम हम जो खुद करेंगे ग्रोथ करने में, नॉर्मल टेलविंड्स जो बोलते हैं हम, इंडस्ट्री टेलविंड्स, उससे हमको एज इट इज नॉर्मल और नेचुरल ग्रोथ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इंडस्ट्री तेजी में है, वेल एस्टेब्लिश स्टूडियो है हम, तो वी डोंट सी एनी रीजन व्हाई वी विल नॉट बिकम अ लीडिंग ग्लोबल प्लेयर। हमारे सपने तो वही है, और सपने को चेज करने की बुरी आदत है मुझे, आई डोंट गिव अप वेरी इजीली। तो आई एम श्योर कि हम जो हमने सोचा है वो अचीव करके ही रहेंगे। डेफिनेटली सर, आई थिंक वो जो एक एंटरप्रेन्योर स्पिरिट है वो दिख रही है आपकी आवाज में, आपकी स्टोरी में, राइट? और आपने बहुत ही पहले से ये अपॉर्चुनिटी स्पॉट की थी एंड यू कंटिन्यूअसली फॉलोड दैट थ्रू। सर, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। आप समझाएंगे, एक आपकी शायद सब्सिडरी भी है कनाडा में लिस्टेड, और नॉट लिस्टेड बट कनाडा में रजिस्टर्ड, और एक आपका नया वेंचर भी है डिजिकोर मैच मेकिंग करके। सो ओवरऑल ऑर्ग स्ट्रक्चर क्या है, और इन सिस्टर कंपनी सब्सिडरीज के बारे में कुछ बताएंगे? So Digicore Visual Effects Inc. is it's a wholly owned subsidiary है Digicore Studios Limited की। Because the idea of that is कि धीरे धीरे हमको ग्रो करना है, we have to grow as a global VFX player। राइट। और नॉर्थ अमेरिका में इस इंडस्ट्री में प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है अगर हमको ग्लोबल प्लेयर बनना है तो। And since Digicore Studios is going to be listed soon, so we didn't want to make that a separate company, because क्या है, उधर जो भी फिर बिजनेस होगा Digicore Studios के बैलेंस शीट में भी आएगा, और Digicore राइट। Studios के इन्वेस्टर्स का को बेनिफिट मिलेगा उसका। So that is why it was a conscious decision कि Digicore Studios की fully owned subsidiary बनाई जाए। Digicore Entertainment is it's actually a SPV for a different project of ours that is unrelated to the visual effects business। ओके। उसमें एक अलग इन्वेस्टर है, so there's no relation between that। The गॉट only relation is between Digicore Visual Effects in Canada and Digicore Studios Limited India। गॉट इट। सर, आपके फील्ड से रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजी ट्रेंड के बारे में भी बात करते हैं। रिसेंटली जनरेटिव एआई, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी और मेटावर्स तो थे, बट जनरेटिव एआई हैज आल्सो काइंड ऑफ impacted this field। तो आप इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखते हैं या एज अ थ्रेट देखते हैं? प्रोग्रेस के अगेंस्ट कोई जा नहीं सकता है। जो भी प्रोग्रेस के अगेंस्ट जाता है ना, वो बेवकूफी होता है। या तो आप प्रोग्रेस को एम्ब्रेस करो या डूब जाओ। आई ऑलवेज चूज टू एम्ब्रेस प्रोग्रेस, एंड नॉट ओनली एम्ब्रेस प्रोग्रेस, मैं तो बोलता हूँ कि डिजिकोर एज अ कंपनी, हम टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के फोरफ्रंट पे रहे हैं हर बार। एआई की बात तो अभी दुनिया कर रही है, हमने तो एआई लास्ट ईयर स्टार्टिंग में शुरू किया था यूज करना हमारे प्रोजेक्ट्स में। तो वी हैव हमारे यहाँ डिजिकोर में हम पहले अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं और इसको एम्ब्रेस करते हैं, टू आवर एडवांटेज यूज करते हैं उसको। जो जो लोग को थ्रेट लगता है उससे कि यार नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, दे विल अपोज इट। बट मेरे को नहीं लगता है टेक्नोलॉजी को आज तक, और चेंज, एक एक कहावत है बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश में, द ओनली थिंग कांस्टेंट इन द वर्ल्ड इज चेंज। चेंज। यप। हाउ कैन यू अपोज चेंज? इफ यू आर गोइंग टू अपोज चेंज, आप डूब जाओगे यार, आप भस्म हो जाओगे। तो इट्स गुड टू अडॉप्ट, अडेप्ट एंड इम्प्रूव। डेफिनेटली। थैंक यू सर। सर, आपकी कंपनी में यूज ऑफ प्रोसीड्स भी है एंड ऑफर फॉर सेल भी है, तो प्रोमोटर ग्रुप का और फर्दर प्लान है ऑफर फॉर सेल करने का आफ्टर लिस्टेड, एंड मेजर यूज ऑफ प्रोसीड्स आपके कहाँ पर यूज होंगे? नहीं, सो हमारे और प्रोमोटर ग्रुप को एक तो सेल करने का कोई प्लान है नहीं फिलहाल। हमारे जो मेजर प्रोसीड्स यूज होंगे टू स्ट्रेंथन आवर मैन पावर। हमारी विजुअल इफेक्ट्स इज अ वेरी हेवी मैन पावर रिलेटेड बिजनेस, इंटेंसिव बिजनेस। हमारा पूरा बिजनेस चलता है क्रिएटिव टैलेंट पे। वी आर वेरी एसेट लाइट, एसेट्स में हमारा कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स होता नहीं है। वी फॉलो एसेट लाइट मॉडल, सो दैट हमारे जो कंप्यूटर्स हैं हम उसको अपग्रेड कर सकें रेगुलरली। तो दैट इज अ कॉन्शियस डिसीजन वी टेक कि एसेट लाइट रहे तो फिर चेंज करना बहुत ईजी हो जाता है। हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट्स होगा इन टर्म्स ऑफ फ्रॉम द आईपीओ, इट विल बी टुवर्ड्स वर्किंग कैपिटल
for increasing and strengthening our manpower in India and different parts of the world. Because क्या होता है जब हम मैन पावर इंक्रीज करते हैं, वी गेट मोर क्वालिटी एंड बेटर क्रिएटिव मैन पावर, हमको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने चालू हो जाते हैं उससे. बिकॉज टेक्निकली अगर डिज्नी हमको एक बड़ा प्रोजेक्ट दे रहे, दे हैव टू सी वेदर वी हैव द डिलीवरी कैपेबिलिटी आता है एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिव मैन पावर से. मशीन तो अपने आप कर नहीं सकता है वो. तो आर एंटायर इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी इन स्ट्रेंथनिंग आवर टीम. एंड सर जैसे आपने बताया अभी आपका रिवेन्यू लास्ट 3 इयर्स में 6 टाइम्स हो गया, आपका प्रॉफिट में दिख रहा था दैट बिकम लाइक 200 टाइम्स. तो टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है लास्ट 3 ईयर में. गोइंग फॉरवर्ड ट्रेंड कैसा रहेगा, मतलब इट विल गो फर्दर और लाइक इट विल स्टेबलाइज बिकॉज आप गोइंग अभी स्टफ पे रहोगे? फर्दर वी आर एस्टिमेटिंग. अभी देखिए क्या है, पीपल से कि आपने तो ये बोल दिया, इंटरव्यू में बोल दिया, बट ठीक है, nobody should hold us for anything we say online, because I don't believe nobody can predict the future. हम खाली हमारे तरफ से बेस्ट एफर्ट्स करते हैं, एंड आवर बेस्ट एफर्ट्स विल बी टू इंक्रीज द बॉटम लाइन. नेचुरल, एनी कंपनी वांट्स टू इंक्रीज टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन. एवरी कंपनी इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. इट्स अ नेचुरल डेली प्रोसेस कि हम क्या क्या कर सकें, मेक चेंजेस, improve efficiency, reduce costs somewhere, and improve bottom line. So our goal will always be to work towards improving bottom line and top line like any company. तो ऐसे कुछ अलग नहीं करेंगे हम जो सडनली जादू से अभी 25% से 80% बॉटम लाइन पहुंच जाए, तो जादू की छड़ी है नहीं. बट राइट. यस, 25% इज अ हेल्दी बॉटम लाइन, हेल्दी पैट. वो तो हम मेंटेन करेंगे ही करेंगे, एंड वी विल पुट इन ऑल आवर बेस्ट एफर्ट टू सी हाउ वी कैन improve that also. डेफिनेटली. सो लेट्स टॉक अबाउट द कंपटीशन. तो आपके फील्ड से रिसेंटली बेसिलिक फ्लाई और फैंटम डिजिटल भी लिस्ट हुए हैं. और कौन सी कंपनीज को आप अपने कंपटीटर मानते हैं लिस्टेड अनलिस्टेड डोमेन से, और आप डिजिकोर स्टूडियोज को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं बाकी कंपनीज से जो कि वीएफएक्स फील्ड से जुड़े हुए हैं? तो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर इन डिजिकोर है कि हम किसी को कंपटीशन मानते ही नहीं है. ये कोई हमारा कंपटीशन नहीं है, हम कोलैबोरेशन में काम करते हैं टुगेदर टू ग्रो द इंडस्ट्री. एनी इंडस्ट्री विच बिलीव्स कि ये मेरा कंपटीशन है, वो मेरा कंपटीशन है, इंडस्ट्री भी कभी नहीं ग्रो होता, क्योंकि एक दूसरे को काटने के लिए भागते हैं खाली लोग. हम कभी एज अ पॉलिसी इन डिजिकोर, एंड आई एम ग्लैड टू से दैट पूरे इंडस्ट्री में हम सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं. हम एक दूसरे को काम देते हैं व्हेन नेसेसरी. अगर डिजिकोर में कोई क्लाइंट ने ज्यादा काम दिया है और ओवरफ्लो हमको कहीं आउटसोर्स करना पड़ता है, तो कभी फैंटम को देते हैं, बेसिल फ्लाई को देते हैं, अलग अलग स्टूडियो को देते हैं. हमारे पास रेगुलर काम कभी कभी हेल्प के लिए आता है, कभी कभी यशराज से आता है, रेड चिली से आता है, वॉट से आता है, बेसिल फ्लाई से, अलग अलग कंपनियों. वी ऑल हेल्प ईच अदर. ब्यूटी ऑफ दिस इंडस्ट्री इज वी वर्क टुगेदर rather than compete with one another, which is great, because अगर हम ये एटीट्यूड लेके पूरी इंडस्ट्री चलेगी तो पूरा इंडस्ट्री ग्रो होगा साथ में. डेफिनेटली. तो स्कोप भी है पूरी इंडस्ट्री को ग्रो होने के लिए यहाँ पे? बहुत स्कोप है, बिजनेस बहुत है, एंड हम एक दूसरे को हेल्प जब तक करते रहेंगे, हम सब साथ में ग्रो करते रहेंगे, एंड दैट इज द पॉलिसी ऑफ डिजिकोर एज अ कंपनी. ऐसे नहीं है कि यार उसको काटो इसको काटो, फायदा है गॉट नहीं, इट. काट काट के हम भी कभी ना कभी कट जाएंगे. उससे अच्छा साथ में चलो, सब साथ में ग्रो करेंगे, दैट्स मच बेटर. गॉट इट. एंड सर लाइक मेजोरिटी ऑफ रिवेन्यू आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, तो उस बेसिस में कुछ फॉरेक्स हेजिंग वगैरह स्ट्रेटेजी है आपकी? यार आज के दिन ऑनेस्टली हेज करेंगे तो हम लूज करेंगे. यस सर. तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हेजिंग राइट नाउ. हम्म. जब टाइम आएगा हेजिंग का, तभी हम देखेंगे, क्योंकि ओके. अभी तो वेल डॉलर भाई साहब हमारे साथ है, तो लेट अस हम्म. एंजॉय दैट. राइट. एंड ऑन द सेम लाइन सर, लाइक आप दूसरी ज्योग्राफी से, लाइक आउटसाइड इंडिया से कोई कंपटीशन देख रहे हैं जो कि आई एम श्योर एवरीबॉडी इज टारगेटिंग हॉलीवुड, राइट? तो वहां से आपको कुछ एब्सोल्युटली, एवरीबॉडी इज सी. मार्केट बहुत बड़ा है, ओके. और काम बढ़ते जा रहा है. आपको बताओ, जैसे अभी आज के दिन खाली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ से 4.5 लाख करोड़ का कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं एनुअली. राइट. 7-8 साल पहले ये तो था ही नहीं ना. हम्म. 7-8 साल पहले ये पूरा 4, 4.5, 5 लाख करोड़ का प्रोडक्शन, कंटेंट प्रोडक्शन का मार्केट ही नहीं था. मार्केट ही नहीं बिकॉज था. ओटीटी राइट. था ही नहीं 5-7 साल पहले. पहले आपका खाली टेलीविजन था, फिल्म था, एड फिल्म था. ओटीटी बढ़ गए, साथ साथ में टीवी को डर लगा, टीवी ने भी बड़ा बेटर करने लग गया कंटेंट. तो सडनली फिर आप देखो तो लास्ट 3-4 साल में ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख करोड़ का नया कंटेंट बनने लगा है.
मार्केट बहुत बड़ा है, ऐसे कोई नहीं है यार। तो सब इनफैक्ट कभी हमको तो ऐसा मौका मिल कभी कभी आता है कि हमको प्रोजेक्ट्स के लिए मना करना पड़ता है, हमारा कैपेसिटी फुल होता है। सो वी आर नॉट इन अ सिचुएशन वेयर कि हमको किसी को काटना पड़े या कंपटीशन मानना पड़े। इनफैक्ट मोस्ट स्टूडियोज आर इन अ सिचुएशन कि यार सॉरी हमारा कैपेसिटी फुल है। गॉट इट। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हो रही है सर आपसे, बट आई थिंक विल हैव टू रैप अप। सो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे बिफोर वी रैप अप? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए खाली इतना कहना चाहूंगा मैं, बैलेंस शीट पास बताता है, प्रमोटर फ्यूचर बताता है। इफ यू थिंक द मैनेजमेंट टीम एंड मी माई सेल्फ अभिषेक मोर are somebody who can take the company into being a leading visual effects studio, invest in us, we will not let you down. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड आपसे बात करके बहुत ही पॉजिटिव वाइब मिली है। सो आई होप पोटेंशियल इन्वेस्टर्स सी दैट, एंड आपके आईपीओ को अच्छा रिस्पांस मिले और लिस्टिंग के बाद आप इन्वेस्टर और अपनी कंपनी के लिए बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करें। थैंक यू सर। Thank you, thank you, thank you, thank you.